मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज हमने डिस्कस किए. सबसे बड़ा मसला इस वक्त आप देख रहे हैं कि मौसम ने इस कदर करवट बदल ली कि कोई पता नहीं होता है साउथ में क्या होने वाला है, जुनूब में क्या होने वाला है, सेंट्रल कश्मीर में क्या होने वाला है. और जब भी पता चलता है तो ज़ालाबारी की खबरें आती रहती हैं. इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स को इंतहाई नुकसान पहुंचा है. तो ये बात हमने उनके नोट्स में लाई कि साहब कोई सर्वे इस सिलसिले में नहीं हुए, इसमें एक बाज़ाब्ता तौर एक सर्वे होनी चाहिए कि कितना डैमेज हुआ है. अगर जो ज़ालाबारी हुई, शुपिया में हुई, सोपोर में हुई, बांडीपोरा में हुई, गांदरबल में हुई, बडगाम में हुई, सारे एरिया में हुई, तो उसका बाज़ाब्ता तो तखमीना लगाना चाहिए और बाज़ाब्ता तौर पे उनको उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए. सेकंड थिंग हमने जो इनके साथ डिस्कस की, हालात आपको खुद जानते हैं, हालात बहुत ही बेहतरीन थे. यहाँ पे किसी होटल में या किसी प्राइवेट मकान में भी कमरा मिलना बड़ा मुश्किल था. इतना टूरिस्ट का रश था, बूम था टूरिज्म का. लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, जिसकी पहलगाम इंसिडेंट हुआ. पहलगाम इंसिडेंट के बाद सारे जितने भी लोग यहाँ पे थे, टूरिस्ट बाहर से आए थे, वो यहाँ से चले गए. उन्होंने अपनी कैंसिलेशन की या कुछ आने का इरादा रखते थे, उन्होंने कैंसिलेशन की. और उस कैंसिलेशन के सिलसिले में क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, आप जिस वक्त देख रहे हैं. होटल, जितने भी होटल लेयर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, होटल खाली पड़े हैं, हाउस बोट खाली पड़े हैं. अब यहाँ पे हमारे नौजवानों ने कुछ लोन लिया था, गाड़ियां निकाली थी कि गाड़ी में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन की थी, नौकरी नहीं मिली. नौकरी न मिलने के बहाने उन्होंने टैक्सी निकाली थी. अब उनकी टैक्सियां खड़ी हैं. उनका बाज़ाब्ता तौर पे उनका सारा हर महीने उनका अपना प्रीमियम देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है. वो इंस्टॉलमेंट कहाँ से लाए? तो एक बहुत ही एक इक्तिसादी तौर पे हम बहुत पीछे चले गए. तो हमने गवर्नर साहब ने, पूरी डेलीगेशन ने गवर्नर साहब पे ये इम्प्रेस किया कि साहब इसमें ज़रा देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है, क्या रिलीफ दे सकते हैं इनको, वो मसला है. और फिर हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हर एक अपने अपने इलाके हैं, अपने अपने इशूज़ हैं. कहीं पानी का मसला है, कहीं सड़क का मसला है, कहीं जो भी मसले हैं वो हम सब लोगों ने उनकी नोटिस में लाए. सारे मामला पे बात हुई, पॉलिटिकल मामले पे भी बात हुई. और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का सूरज हाल है, एक कॉन्फिडेंस जो बिगड़ गया लोगों में, जिस डगर पर लोग जा रहे थे अमन की तरफ, कारोबार की तरफ, उसमें डेफिनेटली एक मुश्किल का सामना हुआ. तो हमने अपनी राय के मुताबिक उनको अपना मशवरा भी दिया और ग्राउंड पे जो हालात हैं उनसे भी उनको आगाह किया. तो बड़ा ही प्लेजेंट तरीके से गवर्नर साहब ने सुना और तमाम रेमेडियल मेजर्स करने के लिए हमें उम्मीद दिलाई. और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां आप लोग बहसीत पार्टी के या बहसीत पॉलिटिकल वर्कर्स के लगे हुए हैं काम में, गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रहेगी. हमने ये भी वहाँ पर नुक्ते उबारे कि जहाँ पे हमें मौजूदा सरकार की तरफ से कहीं कहीं कमी नज़र आ रही है. तो
تو وہ بھی ہم نے گورنر صاحب کی نوٹس میں لائی اور مجھے امید ہے یہ اچھے طریقے سے ایڈریس ہو جائے گا. کیا کچھ ایسی باتیں ہوئی جو ریسنٹلی انڈو پاک شیلنگ ہوئی ہے، بارڈرز پہ لوگ کافی نقصان سے پریشان ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ہیومن لاس ہو گیا، اس پہ بھی بات ہوئی اور گورنر صاحب نے یہ کہا کہ ہوم منسٹر صاحب آئے ہیں اور جو بارڈر ایریاز ہمارے ہیں جہاں ہمارے بھائی رہتے ہیں جن کو نقصان ہوا، جانی نقصان بھی مالی نقصان بھی، تو حکومت اس پر لگی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بھی کچھ اناؤنسمنٹس ہوئی اور گورنر صاحب نے اس بات کا آشواسن دلایا. گورنمنٹ میں نہیں ہے لیکن پولیٹیکلی تو ہمیشہ اس کی بات چونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہم نے اس وقت ذکر ضرور وہاں پہ کیا. ہم نے یہ کہا کہ یہ وعدہ ہے تو یہ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری کچھ دقتیں آ رہی ہیں ان ایبسنس آف اسٹیٹ ہوڈ، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہی ہوگا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اور گورنر صاحب کا جو بھی اس میں رول ہوگا مجھے لگتا ہے ہم پازیٹیو ہی ایکسپیکٹ کریں گے اس سے.